शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य के अनुज छोटे भाई विष्णु तीर्थ, वे भी संन्यास लेना चाहते थे। मध्वाचार्य ने उनको किस प्रकार से संन्यास प्रदान किया और संन्यास लेने के बाद जब उनका नाम विष्णु तीर्थ हुआ तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की कठिन तपस्याएं की और इसके पश्चात मध्वाचार्य ने 8 मठों की स्थापना भी की। उन मठों में उन्होंने अपने शिष्यों को निर्वाचित किया, देखभाल करने के लिए कहा, उन मठों का उनको संस्थापक बनाया। और इसके पश्चात फिर शोभन भट्ट, जिनका सबसे पहले वाद विवाद हुआ था शास्त्रार्थ पर मध्वाचार्य के साथ, जब वह भक्ति में आए तो उन्होंने दीक्षा नहीं लिया था, लेकिन शोभन भट्ट अब मध्वाचार्य के सानिध्य में आकर, उनके आश्रय में आकर दीक्षा प्राप्त करते हैं और उनका नाम होता है पद्मनाभ तीर्थ। अब हम एक सुंदर लीला श्रवण करेंगे, बीजों को अंकुरित करना। यद्यपि वे उडुपी में निवास करते थे परंतु फिर भी मध्वाचार्य अक्सर यात्रा पर जाते थे। ऐसी एक यात्रा में जब उनका दल गोमती नदी के तट पर आया, मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों में से एक को वेदों से उच्चारण करवाया। एक शूद्र राजा इस क्षेत्र पर शासन करता था तथा वह वेदों से अत्यंत घृणा करता था। वह मध्वाचार्य के समीप आया तथा अपने हाथों में कुछ बीजों को लेकर उन्हें चुनौती दी, यदि आपके वेदों के उच्चारण में कुछ शक्ति है तो मेरे नेत्रों के सामने इन बीजों को उगाएं। अब मध्वाचार्य उडुपी में निवास कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में कहीं पर यात्रा के लिए जाते थे। जब एक यात्रा पर निकले मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ, तो गोमती नदी के तट पर पहुंचे और मध्वाचार्य ने अपने एक शिष्य को कहा कि आप वेदों का उच्चारण करिए। जिस क्षेत्र में मध्वाचार्य थे उस क्षेत्र में एक राजा शासन करता था और वह वेदों के मंत्रों के उच्चारण से अत्यंत घृणा करता था। तो वह राजा मध्वाचार्य के समीप आया और उस राजा के हाथ में कुछ बीज थे। उन बीजों को हाथ में लेकर उस राजा ने मध्वाचार्य को चुनौती दिया, यदि आपके वेदों के मंत्र के उच्चारण में कुछ शक्ति है तो मेरी आंखों के सामने इन बीजों को आप उगा के दिखाइए, अंकुरित करके दिखाइए। मध्वाचार्य ने उत्तर दिया, एक योग्य व्यक्ति एक अयोग्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जा सकता। यद्यपि उसके पास नेत्र हो, केवल समर्पण एवं अधीनता के द्वारा ही व्यक्ति परम भगवान अथवा उनके प्रतिनिधि को देख सकता है। आप जैसा राजा भी हर किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता, आपको यह भली भांति समझना चाहिए। तथापि मध्वाचार्य ने कृपा पूर्वक राजा के बीजों को अपने हाथों में लिया तथा ऋग्वेद से श्लोकों का उच्चारण करने लगे। तुरंत ही वे बीज मध्वाचार्य के हाथ में हिलने लगे तथा कुछ ही क्षणों में वे अंकुरित होने लगे। शीघ्र ही जैसे वह शूद्र राजा देखता गया, उनमें पत्ते निकल कर आए तथा तत्पश्चात फल कुछ ही मिनटों के भीतर। तब आश्चर्यचकित राजा ने अपने संशय त्याग दिए तथा उन्होंने मध्वाचार्य के लिए अत्यंत आदर प्रदर्शित किया। जब उस राजा ने चुनौती दी कि मेरे हाथ में कुछ बीज, आप इनको अंकुरित करके दिखाइए वेदों के मंत्रों के उच्चारण द्वारा, तो मध्वाचार्य उत्तर देते हैं, एक योग्य व्यक्ति को अयोग्य व्यक्ति नहीं देख सकता, चाहे उसके पास में देखने के लिए आंखें ही क्यों ना हो। अगर एक अयोग्य व्यक्ति को योग्य व्यक्ति को देखना है तो उसके पास समर्पण और अधीनता होनी चाहिए। अधीनता मतलब शरणागत होकर उस व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए। तो अधीनता और समर्पण के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को और उनके शुद्ध भक्त को देख सकता है। तो मध्वाचार्य कहते हैं, आप जैसा राजा भी हर किसी के द्वारा नहीं देखा जाता। तब भी मध्वाचार्य कृपा पूर्वक उस राजा के हाथों से बीजों को लिए
और अपने हाथों में उन बीजों को लेकर मध्वाचार्य ऋग्वेद से श्लोकों का उच्चारण करने लगे और वे बीज मध्वाचार्य के हाथ में हिलने लगे। कुछ ही क्षणों में वह अंकुरित हो गए और कुछ ही क्षणों में उन अंकुरित बीजों में पत्ते लगने लगे और उसके पश्चात मिनटों के भीतर कुछ फल उत्पन्न हो गए। ये राजा देखता रहा, आश्चर्यचकित हो गया। उस आश्चर्यचकित राजा ने अपने संशय को त्याग दिया और मध्वाचार्य के लिए उन्होंने बहुत आदर प्रदर्शित किया। अंगूठे से प्रकाश। जैसे मध्वाचार्य ने अपना प्रचार कार्य निष्पादित करना जारी रखा, अनेक अद्भुत घटनाएं हुई। एक रात्रि जैसे मध्वाचार्य अपने अनुयायियों को प्रचार कर रहे थे, उन्होंने सारी बत्तियां बंद कर दी तथा बोलना जारी रखा। तत्पश्चात उन्होंने एक शिष्य को शास्त्र से पढ़ने के लिए कहा, परंतु उन्हें यह उत्तर प्राप्त हुआ कि अत्यधिक अंधकार था। तत्पश्चात मध्वाचार्य ने अपना पैर उठाया तथा उनके पैर के अंगूठे से आते हुए प्रकाश ने संपूर्ण कक्ष को प्रकाशमान बना दिया। तो मध्वाचार्य कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। जैसे उन्होंने प्रचार करना जारी रखा तो अनेक अद्भुत घटनाएं होती थी। एक रात में क्या हुआ, मध्वाचार्य ने अपने अनुयायियों को कहा कि सारी कक्ष की, सारे कमरे की लाइट बंद कर दो, बत्तियां बंद कर दो और बोलना जारी रखो। उसी बीच मध्वाचार्य ने अपने एक शिष्य को शास्त्र से कुछ श्लोक पढ़ने के लिए कहा। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। तब मध्वाचार्य ने अपने चरणों को उठाया और चरण के अंगूठे से आते हुए प्रकाश को जब उनके शिष्य ने देखा तो उस प्रकाश के द्वारा, उस प्रकाश की मदद से उस शिष्य ने श्लोकों का उच्चारण किया, क्योंकि पूरा कक्ष प्रकाशमान हो गया था मध्वाचार्य के चरणों के अंगूठे से प्रकाश निकलने के कारण। विशाल पत्थर को उठाना। एक बार अपने अनुयायियों के साथ यात्रा करते हुए मध्वाचार्य अम्बु तीर्थ नामक स्थल पर आए, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। मध्वाचार्य नदी पार करना चाहते थे, अतः उमड़ते हुए जल में प्रवेश किया तथा उन्होंने एक विशाल सपाट पत्थर को उठाया। तत्पश्चात उन्होंने उसे जल में इस प्रकार रखा जिससे कि वे एवं उनके अनुयायी दूसरी ओर सरलता पूर्वक चलकर जा सके। जब लोगों ने यह देखा, स्थानीय व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पूर्व में 1000 व्यक्ति उस चट्टान को लाए थे तथा वहां रखा था। उन्होंने भी उस पत्थर को सेतु के समान नदी पार करने के लिए प्रयोग करना चाहा था, परंतु वह कार्य अत्यंत कठिन रहा था, अतः उन्होंने उसे छोड़ दिया था। क्योंकि मध्वाचार्य ने एक ऐसा कार्य निष्पादित किया था जिसे 1000 व्यक्ति सिद्ध नहीं कर पाए थे। कुछ व्यक्तियों ने टिप्पणी की कि संभवतः भीम भी उस पत्थर को उठा नहीं सकते थे, तथापि मध्वाचार्य ने उसे उतनी ही सरलता पूर्वक उठाया था जितनी सरलता से हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत की चोटी को उठाया था। अब मध्वाचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ, अनुयायियों के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते अम्बु तीर्थ नामक स्थल पर पहुंच गए, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। अब मध्वाचार्य उनके अनुयायी नदी पार करना चाहते थे, लेकिन देखा जल बहुत तेजी से उमड़ता हुआ आ रहा है। उस उमड़ते हुए जल में ही मध्वाचार्य और उनके अनुयायियों ने प्रवेश किया और मध्वाचार्य एक विशाल सपाट पत्थर था, एक ही टुकड़ा था पत्थर का बहुत बड़ा, उसको उठाया और उसे जल में इस प्रकार रख दिया जिससे वह और उनके अनुयायी नदी के उस ओर सरलता पूर्वक जा सके। अब आसपास लोग खड़े थे, उन्होंने देखा मध्वाचार्य को वह सपाट पत्थर उठाते हुए। तो वह स्थानीय लोग जो देख रहे थे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पूर्व में उनको एक विचार मन में आया, जब 1000 व्यक्तियों ने उस चट्टान वाले पत्थर को उठाया था तो वहां पे उठाकर वहां रख नहीं पाए थे उस स्थान पर, बल्कि उस पत्थर को हिला भी नहीं पाए थे। लेकिन मध्वाचार्य ने आसानी से जो कठिन कार्य था
1000 व्यक्ति जिस चट्टान वाले पत्थर को उठा नहीं पाए, मध्वाचार्य ने बहुत आसानी से उस पत्थर को उठाकर रख दिया। और मध्वाचार्य जब ऐसा कार्य किए जो कार्य 1000 व्यक्ति सिद्ध नहीं कर पाए, तो लोगों ने सोचा निश्चित ही हनुमान जी हैं जो गंधमादन पर्वत को उठाकर लाए थे। मध्वाचार्य का महासागर स्नान। एक अन्य अवसर पर जब सूर्य ग्रहण हुआ, मध्वाचार्य एवं उनके अनुयायी समुद्र में स्नान करने गए। बाद में अपनी रीति के अनुसार मध्वाचार्य ने शास्त्रों पर चर्चा की। उस समय निकट के ग्राम एक वट के व्यक्ति उधर आए। इनमें से अधिकांश व्यक्ति लड़के तथा वृद्ध पुरुष थे तथा निकट के सरोवर में स्नान करने के कारण वे गीले थे, जो संत कण्व मुनि से संबंधित था। वे तब पहुंचे जब मध्वाचार्य एवं उनके अनुयायी तब भी महासागर में थे। उनमें अनेक व्यक्ति बुद्धिमान एवं भक्तजन थे तथा वह ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि जल में कौन था। वास्तव में उनके चेहरे स्नेहिल मुस्कानों से प्रकाशित हो गए, परंतु अन्य थे जो ईर्ष्यालु एवं दुष्ट थे तथा उन्होंने मध्वाचार्य की ओर निंदात्मक भाषा बोली। तब सागर में ज्वार भाटा शीघ्रता पूर्वक भीतर आया तथा हिंसा पूर्वक उनको धाराशायी किया जिन्होंने मध्वाचार्य की निंदा की थी। तत्पश्चात जैसे तैसे मध्वाचार्य तट पर ऐत्रेय उपनिषद के श्लोकों का उच्चारण करते महासागर का गर्जन शनै शनै कम होता जाता। तत्पश्चात अनेक ब्राह्मण उधर आए तथा उन्होंने आदर पूर्वक हाथ जोड़ते हुए मध्वाचार्य के उच्चारण को सुना और चरण कमलों से धूल ली। कुछ समय पश्चात मध्वाचार्य ने पुनः सागर में प्रवेश किया। निकट में अनेक निम्न श्रेणी के व्यक्ति स्नान कर रहे थे। उन्होंने मध्वाचार्य से उपहासपूर्ण ढंग से वार्ता की, परंतु उन्होंने उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया। जब एक छोटी लहर ने मध्वाचार्य को असंतुलित कर दिया, ये मूर्ख व्यक्ति आनंद पूर्वक हंसे। मध्वाचार्य ने महासागर पर एक सार्थक दृष्टिपात किया तथा तुरंत ही जल दर्पण की सतह के समान शांत हो गया। वे लोग मध्वाचार्य की महान क्षमता के प्रति ईर्ष्यालु थे तथा जब उन्होंने अपनी सहिष्णुता प्रदर्शित की, उन्होंने उनका उपहास किया। परंतु जब उन्होंने मध्वाचार्य के आदेश पर महासागर को शांत होता देखा, वे लज्जित हुए और शांत हो गए। अब एक अन्य घटना घटी। यहाँ पे बताया गया जब सूर्य ग्रहण हुआ, मध्वाचार्य उनके अनुयायी समुद्र में स्नान करने गए थे और अपनी रीति के अनुसार मध्वाचार्य शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय पास के गांव में एक व्यक्ति उधर आया और इनमें से अधिकांश व्यक्ति लड़के तथा बूढ़े पुरुष थे, वृद्ध पुरुष थे और निकट के सरोवर में स्नान करने के कारण वे गीले थे। और वे जो स्थान था वह संत कण्व मुनि का तीर्थ था। वे तब पहुंचे जब मध्वाचार्य और उनके अनुयायी महासागर में थे, शास्त्र पर चर्चा कर रहे थे। अब उनमें से अनेक व्यक्ति बुद्धिमान भक्तजन भी थे, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई मध्वाचार्य को देखकर। और जब वास्तव में उनके चेहरे स्नेहिल मुस्कानों से प्रकाशित हो गए मध्वाचार्य को देखकर। लेकिन कुछ अन्य लोग भी थे जो मध्वाचार्य के प्रति ईर्ष्यालु थे, दुष्ट प्रवृत्ति के थे, मध्वाचार्य की निंदा करने लगे। तब उसी सागर में, उसी समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर आई शीघ्रता पूर्वक और उन लोगों को धाराशायी कर दिया जो मध्वाचार्य के प्रति निंदा कर रहे थे। जैसे जैसे मध्वाचार्य ऐत्रेय उपनिषदों के श्लोकों का उच्चारण करते, महासागर जो गर्जना कर रहा था धीरे धीरे शांत होने लगता। कुछ ब्राह्मण भी उधर आए, उन्होंने देखा मध्वाचार्य के श्लोकों का उच्चारण करते हुए सुना। उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक मध्वाचार्य के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरण कमलों की धूलि ग्रहण की। अब इसके बाद मध्वाचार्य पुनः समुद्र में प्रवेश किए। अब पास में ही कुछ शूद्र जाति के लोग स्नान कर रहे थे और मध्वाचार्य के साथ मजाक उपहासपूर्ण ढंग से बातचीत करते हुए उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो मध्वाचार्य उनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिए।
जब एक छोटी लहर ने मध्वाचार्य को असंतुलित कर दिया तो ये मूर्ख व्यक्ति हंसने लगे। तब मध्वाचार्य ने उस महासागर पर एक दृष्टिपात किया, तुरंत ही जो जल था वह शांत हो गया। अब जो लोग मध्वाचार्य की महान क्षमता के प्रति ईर्ष्यालु थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मध्वाचार्य के दृष्टि करने से समुद्र की लहरें शांत हो गई। तो जो मजाक उड़ा रहे थे वह लज्जित हो गए और शांत हो गए। इस प्रकार से मध्वाचार्य का जो आध्यात्मिक शक्ति है बहुत ही श्रेष्ठ है। अब और भी कुछ लीलाएं हैं जिसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आज तो हमने सुना किस प्रकार से मध्वाचार्य अपने चरणों के अंगूठे से प्रकाश उत्पन्न किए और एक विशाल पत्थर को उन्होंने उठाया और राजा के सामने जो बीज थे उनको अंकुरित किया, और मध्वाचार्य किस प्रकार महासागर में स्नान किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।